आइए चर्चा करते हैं। दान एक पुण्य कार्य है, इसकी का विश्लेषण करते हैं। दान का सामान्य अर्थ है देना बताया जाता है। सामान्य जीवन में दान देने को ही कहते हैं। दान कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नेत्रदान, देह, रक्तदान, वाहन दान, धन दान, संपत्ति दान, भूमि का दान, कन्यादान, गौदान, शय्यादान, अन्नदान, गुड़दान, शिलादान, तुलादान, स्वर्णदान, जलदान इत्यादि। जैसे विनोबा जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने भूदान यज्ञ का संकल्प लिया और वो भूदान के द्वारा संपत्ति के दान का आह्वान करते रहे, एक आंदोलन चलाया उन्होंने। तो दान शब्द पर एक भिन्न दृष्टि से विनम्रता पूर्वक विचार प्रस्तुत करने के लिए हमने जो बताए हैं विभिन्न प्रकार के दान, वो किए जा सकते हैं। क्षमा कीजिए, एक भिन्न विचार यूँ बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को मुद्रा या भूखंड या अन्य कोई वस्तु दान देना एक व्यक्ति अधिकार का स्थानांतरण नहीं है क्या? उसका स्वत्व दूसरों को सौंप रहा है, मतलब एक स्वामित्व दूसरे को सौंप रहा है। जैसे भूखंड दिया किसी को, तो अपना स्वामित्व छोड़ करके दूसरे को उसका स्वामित्व सौंप दिया। वस्तु या धन संपत्ति या भूखंड का दान देना सांसारिक दृष्टि से दान हो सकता है, पर इन्हें स्वत्व परिवर्तन ही मानना चाहिए। किसी वस्तु से संबंध विच्छेद की इच्छा वृत्ति का त्याग है। मैं नींद त्यागता हूँ या अपने हिस्से का भोजन त्यागता हूँ तथा आज भोजन नहीं करूँगा। जैसे लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग किया, तब वैवाहिक जीवन का त्याग किया। यह सब चीज़ें प्रकृति का उपहार है, ईश्वर की कृपा के रूप में मिली हैं, उसी की देन है। देने की व्यवस्था करना लौकिक प्रथा है तथा स्वत्व का हस्तांतरण करना लोकोत्तर पक्ष है। इससे स्पष्ट है कि दान को सही अर्थ में समझना प्रथम स्थान पर महत्वपूर्ण है। कोई भी कर्म यदि पूर्णता से किया जाए तो वह कर्म ही इंसान को यशस्वी और अमर बना देता है। इसलिए जीवन में दान की प्रवृत्ति होना चाहिए। दान देने का संस्कार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि देने के नाम पर हम लाखों रुपए का ही दान करें। चौराहों से गुजरते हुए किसी नेत्रहीन को रास्ता पार करा देना, किन्हीं 2 बच्चों को पढ़ा देना, कार पार्किंग करने जाओ तो किसी बुजुर्ग को गाड़ी खड़ी करने के लिए अपनी जगह दे देना, ये सभी दान ही हैं। दान ही के विभिन्न रूप हैं। दान के 1000 रूप हो सकते हैं। किसी को समय देना भी दान है। भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब बच्चे की फीस जमा करना दान के ही अलग अलग रूप हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है। कुल मिलाकर दान संस्कार होना चाहिए, हम सबके काम आए और 24 घंटे में कोई भी पल ऐसा होना चाहिए कि कुछ देने का सौभाग्य मिले। जिस दिन हाथ से कुछ दिया जा सके तो समझिए दिए दिन तो बीता ही और उसकी सार्थकता भी हो गई। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ खुश होते हैं और कुछ खिलाकर खुश होते हैं। कुछ देकर खुश होते हैं और कुछ लेकर खुश होते हैं। जो देकर खुश होते हैं अगले जन्म में ऐसा कहा जाता है कि वो राजा बनते हैं या समृद्धशाली बनते हैं। एक गरीब बच्चे द्वारा अपने द्वार पर आए किसी तपस्वी संत को उल्लास भाव से, खुशी भाव से खीर दिए जाने से वह अपने पुण्य का भागी हो जाता है। वही बच्चा आगे जाकर संसार का सबसे धनाढ्य सेठ सालभद्र बना, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उसने संत को उल्लास भाव से खीर खिलाई।
जो लेकर खुश होते हैं वे इस जन्म में भले ही भिखारी न हो, पर अगले जन्म के लिए तो उन्होंने व्यवस्था कर ही ली है। इसलिए तो जब कोई भिखारी हमारे यहाँ भीख मांगने आता है तो भले ही हमें क्यों न लगता हो वह मांगने आया है, पर हकीकत में वह मांगता कम है। अपनी दयनीय दशा दिखाकर हमें बहुत कुछ दे जाता है। हम जो देते हैं वह कौड़ी दो कौड़ी का होता है, वह जो देकर जाता है वह करोड़ों का होता है। भिखारी हमें पैसा तो नहीं देता, पर जीवन की सीख जरूर दे जाता है कि बंदे मैंने कुछ ना दिया हो तो मेरी हालत है, मेरी यह हालत है। सोच ले, अगर तुमने भी कुछ न दिया तो तुम्हारी भी यही हालत होगी जो आज मेरी है। ये तो सिखाता ही है कम से कम। दान मानवतावादी धर्म का ही दूसरा रूप है। दान से दीन दुखियों की मदद होती है। एक गृहस्थ के लिए सबसे सरल कोई धर्म है तो वह है दान। ईश्वर से या तो कुछ मांगो मत, और मांगो तो इस तरह कि हे प्रभु मुझे इतना देना ताकि उसमें से कुछ हिस्सा मैं अवश्य दान कर सकूं। दान का मतलब है देना। जो देता है वह देवता कहलाता है, जो लेता है वह लेवता कहलाता है। जो न देता है न लेता है वह हाथ मसलू कहलाता है। प्रतिदिन कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में दान की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से विकसित होनी चाहिए। स्वार्थ में उलझा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता पाएगा। इसके विपरीत इंसान से काम आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से परोपकारी व धार्मिक होगा। एक दूसरे के काम आने की दृष्टि से ही दान की परंपरा स्थापित हुई। हर कोई व्यक्ति अर्जन तो जिंदगी भर करता है, लेकिन जीवन में विसर्जन का संस्कार होना हमारी संस्कृति की ही बुनियादी सीख है। ऐसा ही हुआ। एक इंसान जन्म जन्मांतर का दरिद्र था, भीख मांगकर गुजारा करता था। उसकी एक जरूर खास आदत थी कि जब भी भीख मांगने के लिए घर से निकलता भगवान जी को याद करके ही निकलता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह बेचारा रोज मुझे याद करता है, तो चलो आज इसकी गरीबी दूर कर देता हूँ। आज जैसे ही भिखारी भीख मांगने निकला, कुछ ही दूर चला होगा, तभी उसे सामने से एक चमचमाता हुआ रथ दिखाई दिया। उसे लगा यह रथ राजा का होगा। उसके मन में ठान लिया कि आज राजा से ही भीख मांगेगा। राजा से कहेगा, प्रभु आज इतना दे दो, फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत ही ना रही। मिलेगा भी तो उतना ही ना जितना हम अपनी ओर से किसी को की झोली में डालेंगे। बीजों को अगर बोया ही नहीं तो धरती लौटाएगी कैसे। भिखारी जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक वह रथ भिखारी के पास आकर रुक गया। रथ में दिव्य आभा लिए हुए ये व्यक्ति उतरकर आगे आए और नीचे उतरते हुए उसने भिखारी के सामने हाथ फैलाया और कहा, भाई जो तुम्हें देना हो मुझे दे दो। भिखारी स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। कहाँ तो वह लेने निकला था, कहाँ यहाँ देना पड़ रहा है। पर क्या करें, कोई मांगे तो देना ही पड़ेगा। भिखारी जब घर से निकलता है तो खाली हाथ नहीं निकलता है। कटोरों में कुछ खोटी चवन्नियाँ या कुछ पैसे, झोले में कुछ सूखी रोटियां साथ लेकर निकलता है। इससे मांगने में सुविधा रहती है। कटोरे में जब कुछ चवन्नियाँ रहती हैं तो उसे देखकर देने वाला समझ जाता है कि यह कोई याचक है, तो अपने आप सहानुभूति पैदा हो जाती है। देने का जी जरूर कर लेता होता है। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डालकर देखा, उसकी पत्नी ने उसकी झोली में आज मुट्ठी दो मुट्ठी चावल डाल दिए थे। भिखारी ने झोली में से एक चुटकी चावल निकाले और रथ से उतरे उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए। उस व्यक्ति ने इस दान के लिए झुककर उसका आभार व्यक्त किया और पुनः अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़ गया। यह सब हाल देखकर भिखारी इतना खिन्न हुआ कि उसे लगा आज मुहूर्त ठीक नहीं हुआ। घर से निकलते ही अपनी जेब सलामत नहीं रही। अब आगे क्या मिलेगा, यह सोचकर वह वापस लौट आया और खींचते हुए गुस्सा होते हुए, मतलब उदास होते हुए, खिन्न होते हुए झोली अपनी घरवाली के आगे फेंक दी। झोली के चावल झोपड़े के आंगन में बिखर गए। भिखारी और उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब देखा कि चावल के उन दानों में कुछ दाने चमक रहे थे। करीब जाकर देखा तो पाया कि चावल उतने
दाने सोने के हो गए, चावल के कुछ दाने सोने के हो गए, जितने उसने उस व्यक्ति को दान में दिए थे। भिखारी ने अपनी पत्नी से सारा किस्सा बताया तो पत्नी ने चिल्लाकर कहा, अरे दौड़ कर जाओ, उस रथ वाले को ये बचे हुए सारे चावल भी दे दो, वह भी सोने के हो जाएंगे। भिखारी ने माथा पीटते हुए कहा, अरे भगवान, अब तो रथ वाला कहाँ मिलने वाला है, लक्ष्मी तो तेरे द्वार आई थी, मैं ही उसे पहचान नहीं पाया। मिलेगा तो आखिर वही ना जो हम अपनी ओर से देंगे। कुदरत का यही कानून है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। ध्यान कीजिए, एक और दान है, औषधि दान है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। ऐसे व्यक्तियों को उनके डॉक्टर द्वारा लिखी औषध उपलब्ध कराकर औषध दान का पुण्य लिया जा सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है, करो वह हमारे हाथ को हमेशा देने की मुद्रा में रखे, मतलब दान देने की प्रवृत्ति जगाए रखे। हमें भले ही कम कमाएं या ज़्यादा, लेकिन हमारी देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 10 कमाते हो तो चवन्नी, 100 कमाते हो तो 2 रुपया, पर 2 जरूर। गुरु विद्या देते हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। देवता शब्द देने से बना है, जो देता है वह देवता है। जिसके पास जो है वह बांटे, धनवान धन बांटे और ज्ञानी ज्ञान बांटे। नहीं बांटेंगे तो धर्म पीछे छूट जाएगा, और ज्ञान है तो ज्ञान उस व्यक्ति के साथ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान है तो ज्ञान का विस्तार करो, ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाओ जो साल दर साल लोगों को रोशनी दिखाए। और कुछ करना है तो नेत्रदान करें, रक्तदान करें, देहदान करें। और कहा भी है कि करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है, देर सवेर सही या कुछ देर से सही, लेकिन मिलता अवश्य। इसलिए दान एक पुण्य कार्य है और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। देने की प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए। जो सामर्थ्यवान है वो और ज़्यादा दान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इति।